अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हम अपनी आज की वीडियो में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी को डिस्कस किया, जिसमें माइक्रोस्कोपी को देखा। माइक्रोस्कोपी क्या होती है कि यूज ऑफ माइक्रोस्कोप हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। आज हम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसमें 2 टाइप को इसको मेनली डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो थी ये सबसे जो है कि लाइट माइक्रोस्कोप एक सबसे एंशिएंट माइक्रोस्कोप, मतलब कि जो सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो डिस्कवर ये जो इन्वेंट की गई थी दैट वाज अ लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करते हुए इसको वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर्स को इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। अब इसमें आपने मेनली क्या बात नोट करनी, इसमें क्या चीज पास करती है? विजिबल लाइट, मतलब कि लाइट जो है वो फुली पास करती है इसमें से, ताकि हमें कोई भी स्पेसिमन को या कोई भी चीज जिसको हमने ऑब्जर्व करना है हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सके। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लेंसेज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इट यूजेस 2 ग्लास लेंस। इसमें 2 तरह के लेंस होते हैं। एक लेंस क्या करता है, इमेज को इनलार्ज कर देता है, मतलब कि जो भी स्पेसिमन है उसके इमेज को बड़ा करके दिखाता है। जबकि जो दूसरा लेंस है वो क्या करता है, इमेज के जो मैग्नीफाई कर देता है, मतलब कि उसको क्लियर कर देता है ताकि हमें वो क्लियर नजर आए कि वो किस तरह का हमें नजर आ रहा है। वन लेंस प्रोड्यूसेस एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द स्पेसिमन, second lens magnifies the image and projects it into viewer's eye or onto the photographic film। कि पहला लेंस क्या करता है, इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है, उसको बड़ा करके दिखाता है, मतलब इसको रिजॉल्व करके दिखाता है। दूसरा इमेज क्या करता है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, मतलब उसको और क्लियर करके दिखाता है। ओके, इसके बाद है हमारे पास माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या होता है कि एक माइक्रोस्कोप से जो इमेज ली जाती है उस इमेज को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। कि अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ, मतलब कि जो भी स्पेसिमन है उसको जब हमने ऑब्जर्व करके उसकी पिक्चर हमने बना ली है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ। इसके बाद हम इसमें लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है। ओके, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन है अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरीनेस। मतलब कि एक जो लाइट माइक्रोस्कोप है एक ऑब्जेक्ट को उसके साइज से 1500 गुना बड़ा दिखा सकती है। मतलब कि अगर हम इसमें एक ये देख लें, बालपन के कॉइन जो है ये वाला इसका जो सिक्का है, इसको अगर हम देखें तो ये इससे 1500 गुना बड़ा, मतलब कि 1500 टाइम्स लार्जर हमें उसमें नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो हम ये देखते हैं इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर, मतलब कि इसकी पावर इसके दरमियान में 0.2 से छोटा नहीं देख सकती है। It cannot resolve objects smaller than 0.2 micrometer. It is about the size of a smallest bacterium. अब ये किसका साइज होता है, सबसे जो छोटा बैक्टीरिया होता है उसका साइज क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको हेडिंग वाइज करवाया, अगर आप इसको एज इट इज सेम टू सेम पेपर में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ओके, इसके बाद द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। कि हम इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम किसी भी साइज की इमेज को बढ़ा के तो देख सकते हैं, उसको बड़ा करके तो देख लेते हैं, लेकिन हम उसका आउटर स्ट्रक्चर ही देखेंगे, हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर इसको इंटरनली नहीं देख सकते। ओके, तो ये तो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। सेकेंड माइक्रोस्कोप हम बढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करें तो इट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब कि एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रोलाइट माइक्रोस्कोप की जो अगली फॉर्म थी दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। In electron microscope, objects and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electrons is passed through object। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, विजिबल लाइट, जबकि इसमें क्या है, बीम, मतलब कि एक लाइट की एक रेस ही हमने उसके रेस की फॉर्म में लाइट को एंटर करवाना है, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप इसमें हमने बिल्कुल एक जो है वो लाइट एंटर करवानी थी। तो ये आपको मेन डिफरेंस भी आ सकता है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू
और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंड मेक इमेज। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो लाइट के बीम से गुजरते हुए और इमेज के साइज को बड़ा करके दिखा देंगे। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या है, ये इनलार्ज करते हैं एंड फोकसेस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और लेंसेज भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज कहते हैं। ये किसी भी इमेज के साइज को इनलार्ज कर देते हैं, उसको फोकस करते हैं, उसको इतना क्लियर बना देते हैं कि उसको स्क्रीन पे हम किसी भी फिल्म पे उसकी जो पिक्चर हमने बनानी है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। उसके बाद अगर हम इसकी रेजोल्यूशन देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रेजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा होती है। जब उसका हमने क्या देखा था, उसकी रेजोल्यूशन पावर थी माइक्रोमीटर में, जब इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या है, नैनोमीटर में। The most modern electron microscope can distinguish objects as small as 0.2 nanometer and 1 nanometer। समझ आइए, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको रिजॉल्व करके दिखा सकती है, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा हाई होती है। उसके बाद इट इज 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब कि एक इम्प्रूवमेंट है लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सॉरी, ताकि हम इसमें से ऑब्जेक्ट को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें, इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2500,000 टाइम्स, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या थी, ओनली 1500, जबकि इसमें क्या है 2500,000, मतलब कि इतने गुना बड़ा है किसी भी चीज को दिखा सकती है। अंडर स्पेशल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, के ये किसी भी चीज के पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज किन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, कि एक बॉल पॉइंट में इसके पार्टिकल्स को भी सेपरेटली हमें दिखा सकती है। सेल्स, ऑर्गेनेल्स एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन आर मच लार्जर देन सिंगल एटम्स। ठीक है, उसके बाद हम इसमें टाइप्स देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास दो तरह की होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो ये दो तरह की होती है, एक TEM और एक SEM। TEM क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि SEM क्या होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम इसमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि दोनों माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस आता है। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेसिमन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑब्जेक्ट में से, उस मटेरियल में से पास कर जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेसेस, के इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाते हैं, उसमें से पास आउट नहीं करते। ओके, अब ये की जाती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड टू स्टडी इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, किसी भी सेल को इंटरनली जो है वो उसको स्टडी करती है, जबकि ये जो है ये क्या करती है, ओनली सेल सरफेस को स्टडी करती है कि किसी भी सेल की सरफेस किस तरह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।